तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान, सदर आरिफ इल्वी और कासिम सूरी ने जिस तरह ऐन तोड़ा था उसको पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा था। इस पर सो मोटो नोटिस पर जो फैसला आया है उस पर जिस तरह इनकी चीखें निकल रही हैं, इनको भी पूरी कौम अपनी आंखों से न सिर्फ देख रही है बल्कि अपने कानों से सुन भी रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पीटीआई वाले हंस रहे थे और पीडीएम वाले रो रहे थे। अब पीडीएम वाले हंस रहे हैं और पीटीआई वाले रो रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी मालूम हो चुका है कि पीटीआई कोई मुस्तकिल सियासी जमात नहीं है। इमरान खान ने आज तक अपना किसी को जाननशीन नहीं बनाया है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो पीटीआई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं सहाफ़ी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से इमरान खान साहब का झूठा बयानिया बेनकाब हो चुका है। जिन लोगों ने उस वक्त कानून शिकनी की थी, आज उनके खिलाफ आइन की आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। आर्टिकल 6 की सज़ा में सज़ाए मौत और उम्र कैद हुआ करती है। इससे सज़ा किसी तौर पर भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आइन शिकनी बहुत बड़ा जुर्म है। इससे रियासत को नुकसान पहुंचता है और रियासत का एतमाद आलमी मंडी से भी उठ जाता है। इस फैसला पर जनाब शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी ने हर्जा सराई शुरू कर रखी है। वो इदारों को माफ़ नहीं कर रहे और सरकारी शख्सियात पर भी हर्जा सराई और ज़बान दराजी शुरू कर रखी है। इससे ये साबित हो जाता है कि वो भी मुल्क दुश्मन और गद्दार लोग हैं। इनके खिलाफ भी मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के तहत मुकदमात बनाए जा सकते हैं। देखा जाए तो ये दोनों लोग इमरान खान के कोई मुखलिस साथी नहीं हैं। उनको पता है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होनी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये बखूबी मालूम है कि अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी तो उसमें इमरान खान, कासिम सूरी और सदर आरिफ इल्वी फंसेंगे। उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। मगर उनकी इतलात के लिए अर्ज़ है कि जिस तरह वो इदारों को परेशान कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, उनको भी इसमें गद्दारी की सज़ा हो सकती है। लोग सवाल करते हैं कि आइन शिकन जर्नेलों को क्यों कुछ नहीं कहा गया था, और ये भी कहते हैं कि इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत क्यों कर सज़ा हो सकती है। तो ये मैं बताना आपको बेहतर समझता हूँ कि जर्नेलों को भी सज़ा हो चुकी है। आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जब तक इक़्तिदार में रहे थे तो उनको कोई कुछ इसलिए भी नहीं कह सकता था क्योंकि वो एक फ़ौजी पावरफुल जर्नल थे। अगर वो हुकूमत से सुबको दोष हो जाते तो उनको भी आर्टिकल 6 के तहत ज़रूर सज़ा होनी थी। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, इसलिए इस सज़ा से वो बच गए थे। अब आप पूछेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ को ये सज़ा क्यों नहीं हुई? तो परवेज़ मुशर्रफ जब हुकूमत से हटा था तो उसने कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई लाभ-कुशाई नहीं की थी। इसलिए इदारों और हुकूमत को उस पर रहम आया और उन्होंने उसे NRO दे दिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह ताला सज़ा दे रहा है। आज उसकी जो हालत है सब लोग देख रहे हैं, और जनरल ज़ियाउल हक को भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक हवाई हादसा में सज़ा दे दी थी। अल्लाह उसे भी बख्शे और माफ़ करे। इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जानी ज़रूरी हो चुकी है कि वो हुकूमत से हटने के बाद आज तक इदारों को और हुकूमतों को परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है। अगर ये बंदा भी खामोश हो जाए और ये माफ़ी मांग ले और किनारा कुशी कर ले तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत NRO दे देगी और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके
तो कमेंट्स बॉक्स में इस पर राय भी दें।